हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द क्लास। डाउट्स के नेक्स्ट सीरीज में आज हम आगे बढ़ चुके हैं बेटे, आपके क्वेश्चंस लेकर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड आल्सो विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो आज ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे बेटे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम योर IIT JEE एडवांस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नीट क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आपके आगे देखिए। 18th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये मैं आपके आगे अल्कोहल्स लिख रहा हूं बेटे कुछ। वो ये कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगी आफ्टर द डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो, या ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करते वक्त किस में आपको सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा? बोलो। फर्स्ट। वाई इज फर्स्ट बेटे? सर सेकंड कार्बन का अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। बेटे आंसर ये रहा आपके पास। यस सर। टर्शरी है सर फर्स्ट में हाइड्रेट शिफ्ट हो गया। आप रिमूवल ऑफ OH नेगेटिव करोगे, यही तो करते थे आप डिहाइड्रेशन में। तो आंसर दैट इज योर बी। सबसे देखो बेटे, जब भी आपको किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, शिफ्टिंग नहीं देखनी है। जैसा क्वेश्चन में है वही कंपेयर करना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शिफ्टिंग करके नहीं देखना है। शिफ्टिंग करनी है आपको रिएक्शन के अंदर। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो हमने क्या किया, OH नेगेटिव हटाया, चार्ज किया गया पॉजिटिव, मोस्ट स्टेबल अमंग दिस कार्बोकैटायन। ठीक है, नेक्स्ट 25। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन पता है ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हो? कार्बोकैटायन का ही दूसरा नाम क्या है? कार्बोनियम आयन है। ऑर्डर में लगाना है आपको। और एक बार यहां पैरा पोजीशन पर Cl दे रखा है, मैं यहीं लिख दूं एक बार। यहीं पैरा पर Cl है और यहीं पैरा पर OCH3 दे रखा है। ये चार है बेटा, समझ गए कैसे कैसे? एक बार पैरा पर NO2, एक बार पैरा पर Cl, एक बार पैरा पर OCH3। मैं इसको नंबर 1 नाम दे रहा हूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोलिए क्या ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में? मैंने क्या पढ़ाया था आपको बेटे? इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, पर आज जो क्वेश्चन है बेटे, ये आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, NO2 का क्या इफेक्ट है? माइनस R। एंड ऑल्सो Cl का प्लस R माइनस I। OCH3 प्लस R। यहां कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा? माइनस I डोमिनेट करेगा। यहां पर प्लस R। समझ गए? तो प्लस R एंड प्लस I इंक्रीज स्टेबिलिटी, माइनस R माइनस I डिक्रीज स्टेबिलिटी। ठीक है बेटे, अब बताइए क्या आएगा ऑर्डर? 3 4 2 1। सबसे आगे थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर दैट इज योर आंसर। वैसे ही यहां क्वेश्चन के अंदर क्या था, ऑर्डर नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। हमने ऑर्डर भी कर लिया, ठीक है ना। चले आगे। yes. 52। यस बेटा देखिए, ये मैंने बेटे आपको क्लास में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, ध्यान हो आपको। आपके नोट्स में भी है ये क्वेश्चन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सबसे पहले क्या देखना है?
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पर फटाफट देख लो ये कैसा है, टर्शरी। ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, क्या करेंगे सबसे पहले हम, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन होगा, टर्शरी, टर्शरी। लिस्ट स्टेबल प्राइमरी, इतना तो कर ले। अब ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, कौन ज्यादा स्टेबल है, थर्ड या सेकेंड, थर्ड। रीजन ये माइनस आई तो है पर इलेक्ट्रॉन देकर इसका क्या कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, देन बेटे थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। कोई डाउट, चले ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगेन इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सारे आपके एडवांस के ही क्वेश्चन है बेटे। CH3 CHOH चार्ज पॉजिटिव, H CH3 CH3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। 1 2 शिफ्ट करते थे ना भाई, CH3 H इधर पॉजिटिव इधर, CH3 इधर, क्लियर है ना। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की, ये 4 मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं, ठीक है। सोचिए एक बार ध्यान से, क्या शिफ्ट करें। लीजिए मैं 1 2 3 4 नाम लिख दिया मैंने। किसको शिफ्ट करोगे, 2 को। ओके, जब आपने ये हाइड्रोजन आप यहां लेकर आए तो बेटे ध्यान से देखिए, यहां H आया, CH3 मान लिया मैंने आपकी बात। आप कह रहे हो कि सर ये टर्शरी कार्बोटाइन है, ठीक है ना। बट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट मूव करेंगे बेटे। कैसे, जब आप फर्स्ट मूव करते हो बच्चों तो यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर बोलो, ठीक है। अब H ठीक है, इधर H आ गया, इधर पॉजिटिव है, तो ये सेकेंडरी कार्बोटाइन। पर ध्यान से, रेजोनेंस के थ्रू इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ध्यान देना, तो आंसर ये नहीं है, आंसर ये है। बोलो, आया ना समझ में, ठीक है। जो इससे पहले क्वेश्चन था ना वो टर्शरी वाला बेटे, उसमें क्या था ध्यान देना एक बार, यहां ऑक्सीजन था साथ में, इसलिए आप आगे लेकर आए थे, ठीक है ना। यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो सेकेंडरी को आगे करते। क्लियर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल दे रखे हैं बेटे, PH थ्राइस C रेडिकल, PH ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, CH3 थ्राइस C रेडिकल, CH3 ट्वाइस CH रेडिकल। बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटे। 1 2 मेरे ख्याल से ये ऑर्डर में लगा हुआ है, है ना। 3 रेजोनेंस, समझ रहे हो ना, 3 क्या जुड़ गई, बेंजीन रिंग 3 जुड़ गई, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहां 2। अब बेटे इस वर्ष में कंपेयर करेंगे तो इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को आप किस इफेक्ट से बताते हो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। समझ गए, यहां पर बेटे आपके 9 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, यहां पर आपके 6 बनेंगे। यहां ध्यान दो, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये टर्शरी है, पर इसमें डोमिनेट कौन करता है, रेजोनेंस। इसमें कौन है, बोलो, हाइपर कंजुगेशन। ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, सबसे आगे रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपके बेटे
आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल, कम रेजोनेंस थोड़ा लेस स्टेबल, या नो रेजोनेंस और कम स्टेबल। बट इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, कम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। क्लियर है? Yes, sir. चलो 36। The electrophile E positive attacks the benzene ring। क्या पढ़ा था आपने बेटे? जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, Yes, sir. अभी पढ़ के हटे हैं आप पीछे, तो क्या आता था? H यहां, E यहां और पॉजिटिव यहां। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर उसने क्या काम कर दिया बेटे? 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं HE। ठीक है, एक बार NO2 यहां लगा दिया। ठीक है, HE एक बार NO2 यहां लगा रखा है और एक बार NO2, आई एम सॉरी बेटे, यहां तो चार्ज पॉजिटिव है ना, हेयर चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, और यहां लगाओ NO2। ठीक है, बताओ, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने कि कौन सा कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल है। Sir, लास्ट बोलो। ये वाला है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। fourth, फोर्थ क्यों है भाई? नहीं third, फर्स्ट वाई यू आर सेइंग फोर्थ? फर्स्ट नाइट्रो ग्रुप डिक्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, आंसर विल बी फर्स्ट। yes, sir. चले, चलिए 39। हाँ जी बेटे, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पूछ ली। CH3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, CH3 CH नेगेटिव। बोलिए, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, अब बोलते जाओ चलो। 4, 2, 3, सेकंड थर्ड और फर्स्ट। हाँ बेटे, 4, आप क्या कर रहे हो? ऑर्डर फोर्थ, 3, सेकंड सेकंड, बोलो कोई नहीं, थर्ड, first, फर्स्ट। थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए बेटे। क्या आएगा बेटे? सेकंड सबसे आगे आता है, फिर फोर्थ आता है, फिर थर्ड, फिर वन। रीजन इस वर्ष में तो कोई डाउट है नहीं आपको। yes, कार्बोनाइन में बेटे प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो टर्शरी कार्बोनाइन लिस्ट स्टेबल, सेकेंडरी थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखो बेटे, यहां बच्चों क्या है? Cl नेगेटिव। एक तो बेटा ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, वैकेंट ऑर्बिटल है, रेजोनेंस तो यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है। ध्यान रखोगे अब? yes, तो CCl3 नेगेटिव सबसे आगे आएगा, फिर बेंजीन वाला आएगा। एनी डाउट? no, sir. ठीक है, चलो 39 हो गए। यस, नेक्स्ट 46। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स: CH2 CH CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, एंड दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलिए ऑर्डर। 3, 1, 2, थर्ड, first, second, सेकंड। राइट आंसर। yes, sir. बेंजाइल कार्बोटाइन, most stable, फिर एलाइल कार्बोटाइन और फिर एल्काइल। चलेंगे। yes, sir. एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटे, उसमें क्या दे रखा है? ये कार्बोकेटाइन है,
इसके कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे? बोलो। 6 यहां बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? 6। क्लियर है ये? हाउ? 3 और 2 5, एक कहां गया? ये रहा। तो आंसर इज 6। तो बेटा ये आपके IIT JEE एडवांस और मेन क्वेश्चन थे। चले आगे। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? चलिए बेटा नेट के क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार जो बेटे 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वो पहले वो करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है बेटे टर्शरी ब्यूटाइल ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, पता है हमें है। रीजन पूछ रहा है -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप की वजह से, प्लस R इफेक्ट ऑफ CH3 इफेक्ट से, -R इफेक्ट ऑफ CH3, या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बेटे 5 हैं, सो मोर स्टेबल। बोलो कितना आसान है, ठीक है ना? चले अब 19th के क्वेश्चन करते हैं बेटे। 2019 पर आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन है बेटे द मोस्ट स्टेबल कार्बन पूछा है बेटे, देखिए हाँ जी, ये तो कतई नहीं करेंगे, प्राइमरी है। बोलो इसको। नाउ ऑल आर सेकेंडरी। हाँ बेटे बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट आंसर। यहां हाइपर ऑर्डर क्या ध्यान देना है? रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। देर आर 3 हाइपर अल्फा हाइड्रोजन्स हेयर बेटे 4, हेयर बेटा 5, सो आंसर इज 3rd। क्लियर? चले नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट बेटा कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। ये समझ जाओगे ना इस तरह? हाँ जी बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोस्ट स्टेबल कौन सा लग रहा है? बोलो सेकंड। चलिए आगे बढ़िए। नाउ देखो बेटे ये कौन सा है? प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी, पर ये सेकेंडरी, पर इसमें क्या आ गई? रेजोनेंस। तो सेकंड सबसे आगे। नाउ ऑल आर प्राइमरी। आप किसको लेकर आओगे? इसको। क्यों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, सेकेंडरी भी है। फिर फोर्थ, वेरी राइट, शाबाश बेटे। फिर थर्ड, समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट का यहां कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ किससे कंपेयर करोगे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, ठीक है। तो आंसर आपने बताया है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ठीक है बेटे। बता रहे तो ठीक ही होगा, है? ठीक है ना? चलो बेटा एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना इसको। ये नेट 2018 में आया हुआ है। आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछना चाहता है। यहां कोई ए लगा हुआ, कोई ग्रुप,
पूछ क्या रहा है बेटे, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है इसमें? पहली बात, NO2 ग्रुप कैसा है? माइनस आ जाएगा, सी ग्रुप माइनस आई है, माइनस आर है, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बहुत कम। कम करेगा, ये तो पक्का है ना? यस सर। ठीक है। इनमें से ऐसे कौन से दो नजर आ रहे हैं जो तो हाईली अनस्टेबल लग ही रहे हैं आपको? सेकंड एंड फोर्थ। क्यों लग रहे हैं? उनमें भी NO2 जहां पर चार्ज पॉजिटिव है वहीं पर क्या लग गया बेटे? NO2 ग्रुप लग गया। इसको तो हटाओ, सेकंड को हटा दो, फोर्थ को हटा दो। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। कौन स्टेबल लग रहा है? थर्ड। रीजन बता सकते हो? सर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस। सुनो बेटे, इसको इधर लेके आऊं, रेजोनेंस से आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्या आ गया चार्ज यहां? पॉजिटिव। ठीक है। स्टेबिलिटी हटाओ, इसको भी बचाइए। अब कैसे? इधर लेके आओ, यही आपको आंसर मिलेगा बेटे। क्या आया समझ में? बोलो कि जहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है वहां पर चार्ज पॉजिटिव नहीं आया। किसमें? थर्ड में। और बाकी सब में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं कौन लग गया? डायरेक्ट NO2 ग्रुप। हाईली डिक्रीज द स्टेबिलिटी। बोलो ठीक है। चलिए बेटा, वन 115 से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां हम बेटे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। नो, हटाएं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली neutral spaces and can form a bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. बोलो बढ़े आगे। कोई लग रहा है ना? ठीक है भाई, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस and can form a bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. बोलो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटे? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो। बात समझ में आ गई? कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल? CCl2, CS3 नेगेटिव, H2O एंड NH3। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें से? CCl2। बोलो, एटलीस्ट ये तो होगा नहीं। यस सर। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बाकी? CCl2 ले सकता है। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट? कार्बीन। ऑक्टेट क्या है? अनकंप्लीट। तो कार्बिन विल एक्ट एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलिए। द करेक्ट स्टेट, आपको बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देना है? मैं लिख रहा हूं। कार्बोकेटाइन का है बेटे, एलाइल। देखो यहां तो नाम लिखे हुए हैं, एलाइल कार्बोकेटाइन, नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, बेंज। मैं भी एक काम करता हूं, स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना? अपने आप सोचना। एलाइल कार्बोकेटाइन, नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, फिर है बेटे बेंजाइल कार्बोकेटाइन, आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। आपसे पूछना चाह रहा है ये कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ।
एलाइल है, नियोपेंटाइल है, बेंजाइल है, आइसोब्यूटाइल है। इन दो में तो क्या नजर आ रही है? रेजोनेंस। किसमें? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में। क्या थर्ड को सबसे आगे ले आए? यस सर। चलो फिर किसको लेकर आए? फर्स्ट। इसमें और इसमें सेकंड। नियोपेंटाइल क्या होता है? समझ गए? यस सर। और आइसोब्यूटाइल? हाँ जी बेटे आइसो बताओ अब। सर फोर्थ। फोर्थ एटलीस्ट एक का समझ रहे हो ना? यस सर। यहाँ तो सिर्फ क्या है? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। तो किसको लेकर आएंगे? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड कौन सा आ गया ये? सेकंड। चले आगे। यस सर। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट 122। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल? ठीक है ध्यान से। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्या ये ठीक है? क्या होती है अमोनिया? NH3। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। यस सर। क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पर? यस सर। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इज अ लेविस एसिड। बोलो बोलो लेविस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या ये लेविस एसिड है? नो सर। बेटा ये लेविस बेस हुए, इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग? इलेक्ट्रॉन सीकिंग क्या होता है बेटे? भाई क्या ये इलेक्ट्रॉन पर अटैक करते हैं? नहीं। तो ये कहां अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहीं जाकर अटैक करेंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हो जनरली। ठीक है ना? वन 122 यस बेटे आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। चलिए कार्बोनाइन में ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखोगे? प्राइमरी कार्बन है बेटे कि उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होता। बोलो लगता है? नो सर। हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कार्बन की स्टेबिलिटी के बताने के लिए या फिर रेडिकल अमंग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स? हाँ जी बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। 1 3 4 2। हाँ असेंडिंग में है सर। क्या? असेंडिंग में पूछ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलिए। सेकंड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ठीक है। यस सर। दे आर मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। And- समझ गए ना? यहां पर कौन सा इफेक्ट लग गया? प्लस आई। और प्लस आई क्या काम करता है बेटे? डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो बेटे। नेक्स्ट बेटा आपका आ चुका बेटे, पहले रिपीट हो गया बेटा ये क्वेश्चन तो। ठीक है हाँ जी ये कह रहा है बेटे ये रेडिकल एरोमेटिक है। क्या है ना? ठीक है। क्या इसमें 7p ऑर्बिटल और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे है ये, या 6p ऑर्बिटल और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, या बेटे 6p ऑर्बिटल या 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7p ऑर्बिटल और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन? मुझे ये बताओ ये एरोमेटिक किसकी वजह से है? इन्हीं की वजह से है ना? बात समझ में आ रही? बोलो। तो आंसर इज व्हाट? दिस इज 6p ऑर्बिटल्स एंड
6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. हर कार्बन के पास क्या है? पी ऑर्बिटल। इससे कोई लेना देना नहीं है बेटे, एरोमेटिक का, एरोमेटिसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। Yes, sir. नहीं समझ में आई मेरी बात? एरोमेटिसिटी का तो इससे लेना देना है, ठीक है। हर कार्बन के पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कितने हैं? 6। तो बेटा एटलीस्ट ये ऑप्शन तो हम करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। Yes, sir. अब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो आंसर इज सेकंड। बोलो, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट बेटे, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना स्टेबिलिटी का। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, फिर भी देखते हैं शायद। ये 5 है इधर, हाँ जी बेटे 5 दे रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मोस्ट स्टेबल कौन नजर आ रहा है आपको? सेकंड। बोलो, सेकंड राइट आंसर। इसके बाद Third. थर्ड पक्का। यस। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, पर इसके पास More number of electrons. 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, फिर 1 फर्स्ट, फिर फोर्थ, देन फिफ्थ। क्लियर है? क्यों है, कोई डाउट है किसी को? ये क्यों आया? सेकेंडरी टर्शरी कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये भी सेकेंडरी था, ये भी सेकेंडरी था। यहां पर अल्फा कितने थे? 3। यहां पर कितने हैं? 6। ठीक है बेटे, ये दोनों प्राइमरी हैं, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास 0। तो क्या कहता है बेटे कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी में? जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही बेटे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखो, ठीक है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन? यहां हाइब्रिडेशन पूछता है, कैसे है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3। 3 सिग्मा बॉन्ड क्या बोलते हो? sp2। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3। बढ़े आगे। होमोलिटिक फ्यूजन, ध्यान से सुनो। मैं स्टेबिलिटी, सॉरी बेटे, आपको ये लीजिए, एंड हाँ जी बेटे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? 4 1 2 3। टर्शरी, यस सर। टर्शरी, यस सर। सेकेंडरी, प्राइमरी। तो प्राइमरी को पीछे ले जाए, बोलो। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा 9, इसके पास 8। सो क्लियर है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को किससे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। डोंट फॉरगेट इट। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, इनमें से मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? हाँ जी, फर्स्ट वन। यस। रीजन? रेजोनेंस इफेक्ट भी है और टर्शरी भी है। रेजोनेंस है, यस। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 5। तो आंसर इज दिस। क्लियर? यस। ओके बेटे, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन आ चुका है बेटे, पहले छोड़ दो इसको भी। चलिए नेक्स्ट 139। यस बेटा,
इसको देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन CCl3C पॉजिटिव, CCl2CH पॉजिटिव, Cl ये पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। 4 3 2 1 4 3 2 1। माइनस आई बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है बेटे इसका, इट विल डिक्रीज, हाईली डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां 3 है लिस्ट स्टेबल, 2 है और स्टेबल, 1 है और स्टेबल, यहां 1 भी नहीं है और स्टेबल। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बोलिए, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एन इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, इट इज एनी स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विच रिएक्ट्स एट एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सही लग रही है? आगे पढ़ ले एक बार। इट इज एनी स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन इनरिचमेंट। इनरिचमेंट समझते हो? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं है। क्या ये कैटायनिक होता नेचर में? क्या जरूरी है? नो सर। ओके। क्या ये अनायनिक है? अनायनिक तो कतई नहीं होता, पर कैटायनिक हो भी सकता है या नहीं भी। तो आपको बेटे करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। मोर देन 1 है तो फर्स्ट भी लगा दो और थर्ड भी लगा दो। एक चूज करनी है तो जो मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है वो छाटोगे। ठीक है ना? चले। हाँ जी बेटे, अमंग द फॉलोइंग, देखिए बेटा एक बार, पीएच सी, पीएच चार्ज पॉजिटिव, CS2 CS3, पीएच CS2 पॉजिटिव, पीएच H, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीएच H, पीएच समझ रहे हो? यस सर। क्या होता है? फिनाइल। एंड फोर्थ यहां लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ बेटे। 1 2 3 4 1 2 ठीक है, 3 फर्स्ट वन मोस्ट स्टेबल है। Yes. क्यों? टर्शरी है, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर है ना? विदाउट एनी शिफ्टिंग देखना है, ये मत कर देना कि सर ये देखो इसको शिफ्ट कर दे तो ये जा, नो नो नो, विदाउट एनी शिफ्टिंग यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ बोलिए। 1 2 3 4 1 2 2 3 देन 4 1 2 3 बोलो बोलो, थर्ड। थर्ड ऑर्डर में लगा हुआ था। क्लियर है? रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस नहीं है ना, उसमें रेजोनेंस है, ध्यान देना। ठीक है, इसमें क्या है? एक है हाइड्रोजन। 1 2 3 4, ये क्या है? सेकेंडरी है, वो क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी है। ठीक है, चले। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है बेटे? ये आपको छांटना है। बोलिए। इतना बढ़िया आंसर बेटा, ध्यान से देखो। NH3 इलेक्ट्रोफाइल है? क्यों नहीं है? बोलते जाओ। It has one. क्या है इसके ऊपर? लोन पेयर। ये इलेक्ट्रोफाइल है? नो सर। ये यस। यस सर। कहां यूज हुआ था? Sulfonation. हाँ? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में, याद करो। तो SO3 क्या है? देखो बेटे, SO3 के पास ना तो चार्ज पॉजिटिव है, ना इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, पर जैसे ही कोई नेगेटिव स्पीशीज यहां अटैक करती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बेटे हर वो चीज इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं। यस। समझ रहे हो ना? हर वो चीज इलेक्ट्रोफाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं,
चाहे पॉजिटिव चार्ज हो ना हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो ना हो, डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूं टॉपिक। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पिरामिडल शेप? किसकी पिरामिडल शेप नहीं है? फर्स्ट, सेकंड, बोली फोर्थ वन। क्यों? कार्बोकेटाइन है, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 sp3 sp2, तो आंसर इज व्हाट? फोर्थ। ठीक है, (146) Which of the following is not electrophilic in nature? Cl positive, BH3, H3O पॉजिटिव। अब देखो ना बेटे, क्या इलेक्ट्रोफाइल है? Cl पॉजिटिव, बोलो। क्या BH3 है? यस सर। बोलो। बोरॉन के पास क्या है? एंटी ऑर्बिटल। क्या H3O पॉजिटिव है? यस। क्या N2 पॉजिटिव है? H3 पॉजिटिव क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ, वाई बताओ। वाई H3 पॉजिटिव इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल? नोट्स में चेक करना, बता चुका हूं मैं आपको। ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव जरूर है, पर यहां इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं कर सकते। पहले यहां ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना चुका है, फोर्थ बना ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, चलिए। तो H3 पॉजिटिव इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। होमोलिसिस या होमोलिटिक फिजन क्या जनरेट करता है? फ्री रेडिकल। हाइड्रोलिटिक, कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। पढ़ लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल कौन है? ऑल आर सेकेंडरी? सेकेंड वन। रीजन? रेजोनेंस। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन। उसके बाद फर्स्ट, फिर थर्ड। ऐसे मत कर देना, यस सर। समझ गए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डिक्रीज स्टेबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटे पे। नहीं आया नहीं बेटे, देखो एक बार क्या कह रहा है बेटा। ये एक बार पैरा पे इन्होंने ग्रुप लगा दिया, एक तो ये हो गया, और एक बार पैरा पोजिशन पर लगा दिया OCH3, फिर पैरा पर लगा दिया इन्होंने NO2, और फिर पैरा पर लगा दिया CH3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। क्या शो करेगा ये? प्लस एंड माइनस प्लस आई। सबसे स्टेबल कौन होगा? सेकंड और फोर्थ? हाँ, सेकंड। फोर्थ का प्लस आर वीक है, इसका प्लस आर स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन देकर प्लस आर शो करता है, और ये हाइपर कंजुगेशन से। तो सेकंड, देन फोर्थ, फर्स्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एनी डाउट? नो सर। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2, NH3, NO2 पॉजिटिव, N2O, OH नेगेटिव। कौन इलेक्ट्रोफाइल? NO2 पॉजिटिव।
हाँ जी बेटे, नेक्स्ट है 160। आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन छांटना है। बोली आंसर इज सेकंड। क्यों बोल गए? टर्शरी कार्बोटाइन बेंजाइल कार्बोटाइन से स्टेबल होता है, फ्रेडिकल बेंजाइल होता है, कार्बोनाइन भी बेंजाइल होता है। बट कार्बोकेटाइन के केस में ध्यान करो बेटे, यहां पर दो इफेक्ट लग गए, एक तो प्लस आई से, दूसरा हाइपर कंजुगेशन से। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेजोनेंस है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ ये यहां ध्यान रखना कि कार्बोकेटाइन में जो टर्शरी जो होता है वो बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होता है। यदि दो बेंजीन रिंग लग गई तो ये हो जाएगा, तीन लग गई तो हो जाएगा, पर एक बेंजीन रिंग है और टर्शरी को कंपेयर करना है तो टर्शरी आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। Which of the following carbocation will be most stable? Next question देखिए। PS3C positive, CS3CS2 positive, CS3CS3H positive। बोलो, ऑर्डर लगा सकते हो, बोलो बोलो। फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, कर लेंगे? ठीक है। वैसे इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल, आंसर इज फर्स्ट। बढ़े आगे। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, बोलो। स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना बेटे। वेरी हाई प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीज स्टेबिलिटी। यहां एक है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव है, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटे। बोल गए? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। व्हाई? एक आर ग्रुप, डबल बॉन्ड नेगेटिव है। इसमें कितने आर ग्रुप हैं? दो। इसमें तीन। समझ गए? चलिए, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है बेटे, रिपीट हो लिया। ठीक है, ओके बेटे। तो आज के क्वेश्चन हमने बेटे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक को लेकर। तो बेटा आपके पास 2 दिन होंगे, तो प्लीज आइसोमेरिज्म कंप्लीट, तो उसके 2 लेक्चर बनाएंगे हम, एक आईआईटी पर और एक नीट पर। डिटेल से पढ़ें जो मैंने कराया है, फिर 2 लेक्चर आपके आईआईटी को नीट के क्वेश्चंस लेंगे आइसोमेरिज्म के। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।